आपने लगता है केरला नहीं देखा है। पूरे देश में सबसे अधिक शिक्षित लोग केरला में है और बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा केरला का है। हमारी पूरी फोकस है इस समय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के तहत कि हम इंडस्ट्री 4.0 लाएंगे और उसके अनुरूप ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नए ट्रेड को प्रारंभ करेंगे। पिछले जो 5 साल में नहीं हुआ, उसी काम को करने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने यह विभाग हमको दिया और आप यकीन मानिए कि अगले 3 महीने में उस काम को हम कर देंगे। बिहार में बेरोजगारी दर 21% हो चुकी है सर, और जहां जहां बीजेपी शासित प्रदेश है, हरियाणा टॉप पे है बेरोजगारी दर में। आपने लगता है गोवा का नहीं देखा है, आपने लगता है केरला नहीं देखा है। पूरे देश में सबसे अधिक शिक्षित लोग केरला में है और बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा केरला का है। तो रोजगार सृजन की दिशा में हम काम कर रहे हैं। बिहार के अंदर कई राज्यों से कम बेरोजगारी दर है, लेकिन ठीक है, हम सरकार में हमारा दायित्व है रोजगार सृजन करना और रोजगार सृजन करके बेरोजगारी दूर करना हमारा प्रायोरिटी है, प्राथमिकता। देखिए, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हमारी पूरी फोकस है इस समय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के तहत इंडस्ट्री 4.0 जो अभी दुनिया का डिमांड है। किस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदला है, दुनिया के अंदर नए नए तकनीक आए हैं, उस तकनीक के हिसाब से अगर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को डेवलप नहीं किया गया, नई व्यवस्था उसके अंदर नहीं लाई गई, इंडस्ट्री 4.0 की पढ़ाई नहीं अगर की जाती है तो रोजगार की संभावना कम हो जाएगी। पुराने तकनीक में अब रोजगार नहीं है। इसलिए मैंने चयनित किया कि हम इंडस्ट्री 4.0 लाएंगे और उसके अनुरूप ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नए ट्रेड को प्रारंभ करेंगे। तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से बिहार के अंदर आज 23 नए ट्रेड इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से हम लोग उसका प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में 60 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टाटा बिहार के अंदर बनाएगी और दूसरे चरण में शेष बचे हुए 89, मतलब कुल 149 ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में टाटा की मदद से हम लोग बदलने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज का काम प्रारंभ हो गया है। बहुत जल्द बिहार के युवाओं को ये सौगात मिलेगा और साथ ही साथ जो हमारे पहले से ITI चल रहे हैं उसमें हमने कुछ पुराने पाठ्यक्रम को बंद किया है जिसमें आज रोजगार नहीं है, और 11 नए प्रकार के ट्रेड अभी जिसमें सीधा सीधा रोजगार है, ऐसे ट्रेड का प्रशिक्षण हम लोगों ने प्रारंभ कराया है। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए खास तौर से 4 नए प्रकार के ट्रेड डिजाइन करके हमने कम समय में एक 1.5 साल की उपलब्धि में इसको प्रारंभ किया है। तो प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में बिहार आने वाले दिनों में एक बड़ा माइलस्टोन खड़ा करने वाला है और रोजगार के क्षेत्र में अद्भुत संभावना निकाल करके रोजगार देने का काम सीधा सीधा करने जा रहा है। इस बात का मुझे कहीं ना कहीं संतोष है। सर, मंत्री जी, एक सवाल है कि जैसे आप ITI वगैरह का जिक्र करते हैं तो लगभग 53-54 ITI कॉलेज उसमें जो बिहार में 149 ITI कॉलेज अभी गवर्नमेंट का है, सरकारी है, और प्राइवेट ITI देखेंगे तो 1150 से ऊपर है। लेकिन वैकेंसी को लेकर के कोई निर्णय लगभग 5-7 सालों से नहीं। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आप पिछले जो 5 साल में नहीं हुआ, उसी काम को करने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने यह विभाग हमको दिया और आप यकीन मानिए कि अगले 3 महीने में उस काम को हम कर देंगे। कितनी वैकेंसियां आ सकती हैं? 2258 इंस्पेक्टर की बहाली सीधा सीधा विभाग करने जा रही है और मुझे पूरा यकीन है कि अगले 3 महीने के अंदर इस काम को विभाग पूरा कर लेंगे। और आज परिस्थिति ऐसी क्यों आई जो भूरावाल माफ करो का नारा वो दे रहे हैं, ये तो उनको इस प्रश्न का जवाब और सवाल उनके घर में ही निहित है। लेकिन हम तो कहेंगे अभी उनके सेहत की चिंता करें। ये भूरावाल न कभी साफ हुआ है, न हो सकता है। ये देश के लिए काम करने वाला रहा है, ये राष्ट्र के लिए काम करने वाला रहा है और देश के सभी जाति वर्ग के लोगों ने बिहार का विकास किया है, देश का विकास किया है। इसलिए हम समग्रता में विश्वास करते हैं, सबके लिए समभाव में विश्वास करते हैं और सबके लिए समान अधिकार में विश्वास करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री से, बिहार बीजेपी के नेताओं को इसकी जानकारी नहीं थी। आप क्या चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पुराने संबंध रहे। धर्मेंद्र जी 2010 में भी यहाँ प्रभारी थे और उनके नेतृत्व में बिहार ने बड़ी सफलता प्राप्त की थी 10 के अंदर। दोनों ही दल, जदयू बीजेपी मिला करके जो गठबंधन था, सर्वाधिक सफलता उसको मिली थी और पुराने संबंध हैं, केंद्र में मंत्री हैं।
तो मुलाकात तो होती ही रहती है, इसमें कौन सी नई बड़ी बात हो गई जो आप इतनी चिंतित होकर के यह प्रश्न ला रहे हैं। लेकिन ऐसी ऐसी कौन सी मुलाकात हुई कि प्रदेश अध्यक्ष को भी इस बात की जानकारी नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के लोगों को मालूम है उनका कब आना हुआ है, कब मिलना हुआ है, और ये रूटीन मिलना जुलना था। वो किसी निजी कार्य से बिहार आए थे और मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट की है, मुख्यमंत्री जी ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। ये पुराने संबंध रहे और संबंधों के निर्वहन हेतु ये मुलाकात हुई है, इसलिए इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। धन्यवाद सर।